इन दिनों नोएडा पुलिस का न सिर्फ माथा चकरा रहा है बल्कि उनका जायका भी खराब हो चुका है। वजह है चोरों का वो गैंग जिसमें मास्टर सेव और मनी हाइस्ट का मास्टरमाइंड साथ चल रहे हैं। बीते 24 घंटे में चोरों ने करीब आधा दर्जन से ज़्यादा घरों को अपना शिकार बनाया है। चोरों का ये ऐसा गैंग है जो चोरी तो करता ही है, घर में बर्तन भी जूठे करता है। पान खाकर कभी इधर थूकता है, कभी उधर थूकता है, कभी इधर पीक मारता है, कभी उधर, और घर की अलमारी में रखी सारी रकम अपने साथ ले जाता है। चोरों का ये तरीका सुनकर हर कोई हैरान है और सोच रहा है कि भाई ऐसे भी कोई चोरी करता है। बताया जा रहा है कि नोएडा में इन दिनों एक नया गैंग एक्टिव है जो चोरी करने के लिए घरों में घुसता है, लेकिन चोरी से पहले पकौड़े तलकर खाता है। अब आप सुबह सवेरे किसी भी फ्लैट या किसी के घर के बाहर किसी शख्स को कुछ खाता हुआ देखें, फ्रिज का पानी पीते हुए देखें या फिर बीड़ी का दम लगाते हुए देखें तो एक बार हिम्मत करके रुक कर उससे पूछ जरूर लीजिएगा कि वो जिस तसल्ली से ये सब वो काम कर रहा है असल में वो वही रहता है या फिर मेहनत करने के बाद सुस्ता रहा है। जी हाँ, नोएडा में एक ऐसा चोरी का किस्सा सामने आया है जिसको देखकर सोसाइटी हैरान है और पुलिस परेशान है। चोरों की कारस्तानी को सुनकर हर कोई ताज्जुब कर रहा है और सोच रहा है क्या ऐसे भी चोर होते हैं, क्या ऐसे भी चोरी की जाती है इतनी तसल्ली से। असल में नोएडा के सेक्टर 82 के जनता फ्लैटों में चोरी की वारदात हुई और जब वहां की खबर सामने आई तो पूरी सोसाइटी हैरान रह गई, क्योंकि चोरों ने 24 घंटे के दौरान करीब 7 फ्लैटों में गृह प्रवेश किया था और घंटों के हिसाब से तसल्ली से चोरी की थी। बताया जा रहा है कि सेक्टर 82 में रहने वाले श्री राम त्रिपाठी अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश गए हुए थे। जाहिर है कि उनका फ्लैट बंद था। चोरों को उनके बंद घर का पता चला तो चोर घर पर आ धमके। सबसे पहले इन चोरों ने ऐसी ट्रिक से ताला तोड़ा कि उसमें आवाज़ नहीं हुई। उसके बाद वो लोग अंदर घुसे। चोरों ने श्री राम त्रिपाठी के ही घर में पहले पकौड़े तले, उन्हें जी भरकर खाया और पूरी तसल्ली से टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए। फिर पान चबाया जिसकी पीक उन्हें घर में जहाँ तहाँ समझ में आई वहाँ पीक दिया। उसके बाद चोरी का सामान उठाकर चल दिए। चोरों को गैंग ने दूसरी वारदात के लिए सेक्टर 25 का एक फ्लैट तड़ रखा था। उस फ्लैट में रहने वाली ऋचा वाजपेयी उस वक्त घर पर नहीं थीं, कानपुर गई हुई थीं। चोरों ने बेवजह तकनीक से ताला तोड़ा और करीब 3 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ करके चलते बने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चोरों ने उनके घर के फ्रिज में रखी कई पानी की बोतलें निकाली, ठंडा पानी पीकर बोतलें जहां चाही वहां फेंक दी। उसके बाद बीड़ी भी पी और बीड़ी को भी बाथरूम में फेंक कर चले गए। असल में नोएडा में चोरों के एक गैंग ने जिस अंदाज में एक दो नहीं पूरे आधे दर्जन से ज़्यादा फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दी, उसे देखकर यही लगता है कि इस गैंग को तसल्ली से चोरी करने की आदत है। यानी चोरों के इस गैंग को किसी भी बात की ना कोई हड़बड़ी है ना कोई जल्दबाजी है, बल्कि बहुत ही आराम से ये अपनी चोरी को घटना को अंजाम देते हैं। खुलासा यही हुआ है कि चोरों का ये गैंग किसी भी खाली फ्लैट को अपना शिकार बनाते हैं, अपना निशाना बनाते हैं तो सबसे पहले वहां घुसकर चोरी करने में नहीं लग जाता है, बल्कि रसोई में जाकर सबसे पहले पकौड़े तलते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, जमकर पेट भरते हैं, भूख को शांत करते हैं, फिर फ्रिज का ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं, फिर आराम फरमाता है। उसके बाद बीड़ी का दम लेने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता है और सारा सामान समेटकर बड़े आराम से पान चबाकर मुंह में बीड़ी दबाकर वहां से ऐसे जाता है जैसे उसके घर का दामाद हो। नोएडा पुलिस को बीते 5 दिनों में अलग अलग 7 फ्लैटों में चोरी की वारदात की शिकायत मिली है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कहती है कि ये गैंग इन 7 फ्लैट से करीब 40 से 50 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर चुका है। अपनी तसल्ली बख्श चोरी की वारदात को सीधे तौर पर नोएडा पुलिस ने चुनौती देने वाले चोरों के इस गैंग के बारे में पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो इन चोरों ने पुलिस की नाक में दम करके रखा है और उन लोगों की नींद उड़ा रखी है जिन्हें अपना फ्लैट या मकान खाली छोड़कर कहीं बाहर जाने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि चोरों के इस गैंग को ना तो कोई ताला रोक पाता है और ना ही कोई सिक्योरिटी। बाकी आप इस खबर से क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।